नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। बहुत बड़ा टेंशन, बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत कुछ बच्चों के मन में इस समय चल रहा है, जो कि चल रहा है उत्तराखंड डीएलएड रिजल्ट को लेकर। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर आपने बोला था जनवरी तक के लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, क्या हुआ? आपने जो बोला था क्या वो गलत बोला था? मैं आपको इस वीडियो पे पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्यों रिजल्ट नहीं आया भैया, क्यों नहीं आ रहा है रिजल्ट, कब तक रिजल्ट आएगा, आखिर क्या ये कारण है जो उत्तराखंड डीएलएड का जो रिजल्ट है इतना डिले हो चुका है। क्योंकि आपको पता है 30 नवंबर को पेपर हो चुका था और एग्जाम जो इसका रिजल्ट आने की डेट थी वो बहुत विलंब हो रही है। इसके पीछे रीजन है भाई, मैं आपके सामने साफ साफ बोल रहा हूं, जो भी चीज लाता हूं, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है मैं वही आपको बताता हूं। मैंने आपको इससे पहले जो बोला था कि जो जनवरी है उसके लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली थी वो गुप्त सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली थी। कल फिर मैंने पता किया है और जो भी कहानी है वो आपको मैं बताने वाला हूं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, पहले इसके ही ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था तो उस समय जो सरकार थी उत्तराखंड सरकार, उसने जो आरक्षण दिया था भूतपूर्व सैनिकों को 10% का आरक्षण दिया हुआ था, है ना। आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो आर्मी से रिटायर हो जाते हैं, ऐसे सैनिकों को 10% का आरक्षण दिया गया था। लेकिन जो ये आरक्षण था ये पहले से कितना परसेंट था? 2% था। भैया ये पहले से जो आरक्षण मिलता था 2% था, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस आरक्षण को बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया था? 10% कर दिया था। जब ये 10% करा और बाद में फिर इसे घटा के कितना परसेंट कर दिया गया? 2% फिर कर दिया गया। भैया जिस समय नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उस समय जो आरक्षण की बात की गई थी वो 10% आरक्षण की बात की गई थी। भैया पहले कितना था? पहले 2% था, सरकार ने इसे बढ़ा के करा 10% और फिर बाद में सरकार ने इसे घटा के 2% कर दिया। भैया जो भूतपूर्व सैनिक थे इनका कहना यह हुआ कि भाई पहले तो तुमने हमसे जब नोटिफिकेशन रिलीज हुई उस समय तो 10% की बात की गई है, अब तुमने 2% क्यों कर दिया? तो इसी चक्कर में कुछ अभी केस चल रहे हैं, कुछ अभी हाईकोर्ट, फिर हाईकोर्ट ने यह बोला कि भाई जब पहले से ही 2% इनको आरक्षण दिया गया है तो तुमने ये 10% क्यों किया गया? तो सरकार ने फिर हाईकोर्ट ने क्या करा, इसे 2% कर दिया गया। तो जो केस है ये केस अभी चल रहा है और इसी केस के कारण जो रिजल्ट है उसमें डिले हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ये केस सुलझता है वैसे ही रिजल्ट बन के तैयार है, बिल्कुल, है ना भैया। रिजल्ट में तो बस आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है, रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये केस जो है ना, अगर ये सुलझ जाएगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। फिर दूसरा ये चक्कर आपको समझ में आ गया होगा कि रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है। भैया जो ये आरक्षण का है ना, इसी चक्कर में रिजल्ट में डिले हो रहा है। दूसरा ये है कि अब कब तक आएगा रिजल्ट भैया, हम लोग थक चुके हैं, है ना, बहुत वेट कर लिया है। 30 नवंबर पेपर था, उसके बाद बहुत हमने इंतजार कर लिया है, तो आखिर रिजल्ट कब आएगा, है ना। फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि गुप्त सूत्रों के जो हिसाब से हमें जानकारी मिली है वो फरवरी के 2nd वीक तक जो रिजल्ट आने के चांस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, है ना। कोई फिक्स अभी नहीं है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, फिर आप बोलोगे कि सर आपने कहा था 2nd वीक में आएगा, 3रे वीक में आएगा। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि जब ये केस है ना, जो ये केस है जब ये सॉल्व हो जाएगा रिजल्ट तो उसी दिन आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आने के चांस हैं वो फरवरी के 2nd वीक तक आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, आपको यहाँ पर चीज़ें पता चल गई होंगी कि रिजल्ट क्यों डिले हुआ। रिजल्ट आएगा जरूर, ये आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि उत्तराखंड की लेटेस्ट वैकेंसी यहाँ पर आपको बताई जाती है। मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।